सुनहरा बंदर। एक मंदिर के पास एक पीपल का बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर और उसके आसपास बहुत से बंदर रहते थे। बंदर सारा दिन खूब उत्पात मचाते थे। ये बंदरों ने तो राख में दम कर दिया है। ये मंदिर में आने वालों को बहुत परेशान करते हैं। इन्हें डराने के लिए कुछ करना पड़ेगा। भाइयों, आज पुजारी हमें डराने की बात कर रहा था। कुछ सोचो, क्या करें? हमें कुछ उत्पात करना होगा, वरना ये हमें यहाँ से भगा देगा। हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। मुझे एक दिन का समय दो, फिर देखना सब पुजारी हमारी पूजा करेंगे। ठीक है, कल देखते हैं। अगले दिन बूढ़ा बंदर एक कपड़े रंगने वाले कारखाने में गया और सब देखकर शाम होने का इंतजार करने लगा। उधर बाकी बंदर सोचने लगे कि वह डरकर भाग गया है। शाम को अचानक एक सुनहरे रंग का बंदर उस पेड़ के पास आया। बच्चों, मेरे पास आओ। सब बंदर उसके पास जाकर बैठ गए। आप कौन हैं? वो सब परेशान थे। सुनहरा बंदर वहाँ पेड़ के नीचे समाधि लगाकर बैठ गया। रात को पुजारी मंदिर बंद करके जा रहा था। अरे, ये कौन है यहाँ पेड़ के नीचे? पुजारी ने पास जाकर देखा। पुजारी ने देखा कि वहाँ एक सुनहरे रंग का बंदर था और जो समाधि लगाकर बैठा था। उसने शोर मचाया, अरे आओ आओ, देखो यहाँ चमत्कार हुआ है, चमत्कार हुआ है। पुजारी की बात सुनकर सभी बंदर ध्यान से देखने लगे। इतने में बूढ़े बंदर ने उनको देखकर इशारा किया और कहा, पुजारी, तुम मेरे इन शिष्यों को यहाँ से नहीं हटा सकते। इन्हें कुछ मत करना। इनके बदले में मैं तुम्हारी समस्याएं दूर कर दूंगा। हाँ जी, आप ही करेंगे। आप सब कुछ करेंगे। आप तो महान बंदर हैं। पुजारी बंदर से घबरा गया और फिर कभी पुजारी ने बंदरों को नहीं सताया। सोने का हिरन। राजकुमार सिद्धार्थ को शिकार का बहुत शौक था। वो हर हफ्ते शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते थे। जंगल में वो बहुत समय बिताते थे और कई जानवरों का शिकार किया करते थे। एक बार वो जंगल में 2 दिन तक घूमते रहे, मगर उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। उन्हें निराशा हासिल हुई। राजकुमार एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर में उन्हें एक सुंदर हिरन दिखाई दिया। वाह, कितना सुंदर हिरन है। मैं ऐसा हिरन पहले कभी नहीं देख पाया। हिरन छोटा था और इधर उधर घूम रहा था। उसे देखकर राजकुमार ये भी भूल गया कि वो जंगल में शिकार खेलने आया है। वो काफी देर तक हिरन के पीछे पड़ा रहा। मुझे ये हिरन बहुत प्यारा लग रहा है। ये मुझसे दूर क्यों जा रहा है? इसका पीछा करता हूँ। ये राजकुमार मेरा पीछा क्यों कर रहा है? लगता है ये मेरा शिकार करना चाहता है। मुझे तेज भागना होगा। हिरन वहाँ से भागते रहा और राजकुमार उसका पीछा करता रहा, पर हिरन तेज भागकर आगे निकल गया। इस पर राजकुमार को गुस्सा आ गया। वो हिरन पर तीर चलाने लगा। राजकुमार मुझ पर तीर मार रहा है। तीर लगने से हिरन मर गया। जब राजकुमार उसके पास पहुंचता है तो उसे मरा हुआ पाता है तो बहुत उदास हो जाता है। वो वहीं हिरन के पास बैठ जाता है। सिपाही राजकुमार को ढूंढते हुए वहीं पहुंच जाते हैं। राजकुमार जी, चलिए, शाम होने वाली है। आप यहाँ 2 दिन से घूम रहे हैं। चलिए महल में वापस चलते हैं। ये हिरन आपने अच्छा शिकार किया है, इसे भी ले चलते हैं। सिपाही राजकुमार और हिरन को लेकर महल में जाते हैं। महल में जाकर भी राजकुमार खुश नहीं होता। वो हिरन को याद करता रहता है। बेटा, उस हिरन को याद करके कोई फायदा नहीं। अगर कुछ करना है तो शिकार खेलना बंद कर दो। किसी की जान से खेलना कोई समझदारी नहीं। अब तुम हमेशा उस हिरन की सुंदरता को याद करते रहोगे, उसे भूल नहीं पाओगे। पिताजी, मेरे मन में उस हिरन को मारने का बोझ है। आप जानते हैं, वो एकदम सुनहरा था, बहुत ही खूबसूरत। मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपसे वादा करता हूँ कि कभी किसी जानवर का शिकार नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ बेटा। ये देखो, मैंने तुम्हारे द्वार पर एक सोने का हिरन रखवा दिया है। ये तुम्हें हमेशा उसकी याद दिलाता रहेगा।
और ये भी याद दिलाता रहेगा कि किसी जीव को हमें नहीं मारना चाहिए। अगर कोई सुंदर है तो उससे प्यार करो, उसे अपने पास रखो, मगर उसकी जान मत लो। राजकुमार अपने पिता की बात अच्छे से समझ चुका था। उसके बाद उसने कभी शिकार नहीं किया।